हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है और आपके लिए मैं जीके का क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध ताशकंद घोषणा किस भारत पाक युद्ध के बाद की गई थी? 1947 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, 1999 का युद्ध। तो आपका पहला क्वेश्चन का सही जवाब है बी ऑप्शन, 1965 का युद्ध। 1965 का युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था। यह जो युद्ध हुआ था वह अगस्त और सितंबर के बीच हुआ था और 10 जनवरी, ये 1965 हुआ था 10 जनवरी 1966। 10 जनवरी 1966 को सोवियत संघ के ताशकंद शहर में लाल बहादुर शास्त्री और पाक राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हस्ताक्षरित किया गया था, जिसकी मध्यस्थता सोवियत संघ के प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसियन ने किया था। इस समझौते का 10 जनवरी 1966 को यह समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता, क्योंकि ताशकंद में हुआ शहर में, इसलिए समझौते का नाम ताशकंद पड़ा। और ठीक 10 जनवरी 1966 का समझौता हुआ और इसके ठीक एक दिन बाद 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ओके शब्द की उत्पत्ति ऐतिहासिक रूप से किस देश से मानी जाती है? ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, रूस। तो दूसरा का सही आंसर है सी ऑप्शन आपका सही होगा, अमेरिका। अमेरिका। ओके का मतलब ऑल करेक्ट, सब सही है इसका मतलब होता है। यह जो हुआ था इसका उपयोग अमेरिका में 1840 में जब वहां राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था तो इस ओके शब्द का नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जानते हैं? शोक नदी, बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? गंगा, यमुना, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो तीसरा का सब लोग को पता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, कोसी नदी। कोसी नदी कहाँ से निकलती है जी? तो नेपाल से निकलकर बिहार राज्य में प्रवेश करती है। जो बिहार के कटिहार जिले में कुर्सेला में, कटिहार जिले के कुर्सेला में, है ना, कटिहार जिले के किस में? तो कुर्सेला में गंगा में जाके मिलती है। कौन मिलती है गंगा में? तो कोसी नदी। कोसी नदी कहां से निकलती है? तो नेपाल से निकलती है ना। तो ये बिहार के शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि बंगाल का शोक नदी कौन है, तो दामोदर। दामोदर नदी बंगाल का शोक नदी है। अगर उड़ीसा का पूछ दिया जाए तो महानदी हो जाएगा। और असम का शोक नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्र है। क्वेश्चन नंबर 4, इसरो के निसार उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च की योजना है? PSLV C57, GSLV F16, LVM3, SSLV D2। तो चौथा का सही ऑप्शन आपका है बी, GSLV F16, जिसका मतलब होता है भू स्थिर उपग्रह, भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान, है ना। इसका मतलब होता है प्रक्षेपण यान, ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया था 30 जुलाई 2025 को। कब किया गया था जी? तो 30 जुलाई 2025 को इसे लॉन्च किया गया था, सुबह 5:40 में, है ना। सुबह 5:40 में किया गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। यह जो मिशन है 3 वर्ष और 5 वर्ष पृथ्वी का डेटा प्रदान करेगा। 3 वर्ष करेगा नासा के लिए और 5 वर्ष इसरो के लिए यह पृथ्वी का डेटा प्रदान करेगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी जीके की तैयारी पूर्ण हो जाएगी। और जो वीडियो में है अभी वो वीडियो को लाइक करें। कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन माने जाते हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी,
रविंद्रनाथ टैगोर, पिंडीमारी वेंकट सुब्बाराव, महात्मा गांधी। तो पांचवा का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, पिंडीमारी वेंकट सुब्बाराव। सी ऑप्शन आपका सही है। यह 1962 में रचना हुई थी, तेलुगु भाषा में लिखी गई थी, जिसे पहली बार 1963 में विशाखापट्टनम के एक स्कूल में पढ़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने पूर्ण राज्य हैं? 27, 28, 29, 30। आपका सही जवाब है 6 का 28। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बंगाली, उर्दू, हिंदी, भोजपुरी। तो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन सी आपका है हिंदी, है ना, जो तकरीबन अभी 2011 के जनगणना के अनुसार 43% से अधिक लोग इस भाषा का उपयोग करते हैं। सेकंड में है बंगाली भाषा का लोग उपयोग करते हैं, सेकंड में, फर्स्ट में हिंदी, सेकंड में आपका बंगाली है, और थर्ड में जो भाषा है, थर्ड भाषा आपका जो है वो है मराठी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। तो आपका 8वां का सही जवाब है उदयपुर। बी ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है, और इसे उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। उदयपुर की स्थापना लगभग 1559 ईस्वी में हुई थी। कौन किए थे? महाराजा उदयसिंह द्वितीय ने किए थे, है ना। और उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है, तथा रोमांटिक सिटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी। नौमा का सही आंसर है ब्रिटेन। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, किस महासागर को शांत महासागर भी कहा जाता है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो आपका ऑप्शन सी सही है, प्रशांत महासागर। इसे यह जो नाम दिया गया था शांत महासागर, किसने बोला था? तो 1520 ईस्वी में इसके जो खोजकर्ता थे फर्डिनेंड, है ना, फर्डिनेंड मैगलेन ने। कौन? मैगलेन ने इसे शांत सागर कहा था, शांत महासागर। यहाँ आकर उनको थोड़ा सा मन को शांति मिली थी, तृप्त हुए थे, सब जगह घूमते हुए आए थे। तो इस महासागर में दुनिया का गहरा बिंदु मारियाना ट्रेड स्थित है। शांत महासागर यानी प्रशांत महासागर में दुनिया का गहरा बिंदु मारियाना ट्रेंच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद कोषानुपात को घटा देता है तो अर्थव्यवस्था में साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साख सृजन घट जाएगा, साख सृजन बढ़ जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ब्याज दरें स्थित रहेगी। तो 11 का सही ऑप्शन आपका है बी, साख सृजन बढ़ जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12, कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष को प्रतिदिन लगभग कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 1200 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 3600 कैलोरी, 4500 कैलोरी। तो 12 का सब ऑप्शन सी आपका सही है, 3600 कैलोरी की जरूरत होती है। लेकिन जो बहुत भारी काम करते हैं उनके लिए, भारी काम करने वालों के लिए 4000 प्लस चाहिए। और जो सामान्य लोग होते हैं, जो उतना खटते उठते नहीं है, है ना, तो उनके लिए 2500 से 2800 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13,
भारत के किस शहर से हटाकर भारत के किस शहर से हटाकर भारत के किस शहर से हटाकर राजधानी को दिल्ली स्थापित किया गया था? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, आगरा। तो आपको पता होना चाहिए तेरह के बारे में। सबसे पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो कोलकाता थी, जिसे 12 दिसंबर 1911 12 दिसंबर 1911 को निर्णय लिया गया था कि कोलकाता को आधिकारिक रूप से हटाकर, है ना, 1912 में दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, है ना। भारत की राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? दिल्ली को। पहले कहाँ था? कलकत्ता में था। क्वेश्चन नंबर 14, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाला लिथियम किस प्रकार का रासायनिक तत्व है? संक्रमण धातु, क्षारीय धातु, उपधातु, अधातु। तो 14 का सही आंसर है आपका बी ऑप्शन, क्षारीय धातु है ना। क्षारीय मृदा धातु इसको कह सकते हैं भी, क्षारीय धातु है। यह आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में होता है, मौजूद रहता है लिथियम, ठीक है, वर्ग 1 में रहता है। और इसमें इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम एक नरम है जिसमें चांदी जैसी सफेदी होती है और सबसे हल्की धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 15, सौर मंडल के किस ग्रह के पास वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह है? बृहस्पति, मंगल, शनि, पृथ्वी। तो 15 का सही आंसर सी है, शनि है, जिसके पास अभी वर्तमान समय में 274 प्लस उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह मौजूद हैं। और सेकंड में है बृहस्पति। सेकंड में कौन है जी? बृहस्पति, जिनके पास 95 प्लस उपग्रह मौजूद हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में प्रसिद्ध जंतर मंतर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अकबर, शाहजहां, सवाई जयसिंह द्वितीय, महाराणा प्रताप। तो 16 का सही आंसर है सी आपका, सवाई जयसिंह द्वितीय, है ना, जिनका जिन्हें महाराजा जयसिंह द्वितीय भी कहते हैं। इन्होंने ही करवाया था। कब करवाया था जी? 1724 ईस्वी को इसे निर्माण करवाया था, जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू। तो 17 का सही आंसर आपका है सी, है ना, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कब चुना गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आपको राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। कब चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 को। तो आप लोग को याद रखना, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस समय सच्चिदानंद सिन्हा को इसलिए चुना गया था क्योंकि ये सीनियर सिटीजन थे, सीनियर व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, द न्यूज टुडे, हरिजन, यंग इंडिया। तो 12 का सही ऑप्शन आपका है बी, द न्यूज टुडे। अंग्रेजी भाषा का शाम को प्रकाशित होने वाला यह समाचार पत्र था, जो तमिलनाडु के चेन्नई से 1982 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, हाथी के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? 2 दांत, 16 दांत, 26 दांत, 32 दांत। सही जवाब है 26 दांत, है ना। बाहरी वाला देख के मत बोल दीजिएगा 2 दांत है, इनके 2 दांत बाहर में है और बाकी के 24 दांत, 2 दांत बाहर में, बाकी का 24 दांत अंदर में है ना। 12 नीचे और 12 ऊपर होता है, ठीक है। ऊपरी दांत हैं, 2 बाहरी दांत हो गए और 24 अंदर में रहते हैं, जिसमें 12 जो दांत होता है वो दूध के दांत होता है और 12 जो दांत होते हैं वो परमानेंट होते हैं, जो एक एक करके 6 बार निकलते हैं।
है ना, एक एक करके कितना बार निकलते हैं, 6 बार निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। प्रसिद्ध डायनामाइट का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? अल्फ्रेड नोबेल, थॉमस एडिसन, मैडम क्यूरी, आइजैक न्यूटन। तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड नोबेल। कब किए थे? 1866 में किए थे। क्वेश्चन नंबर 21। भगवान गणेश की बहन का नाम क्या था? लक्ष्मी, सरस्वती, अशोक सुंदरी, रिद्धि। तो 21 का सही जवाब है अशोक सुंदरी। क्वेश्चन नंबर 22। जय जवान जय किसान का नारा किस मुख्य उद्देश्य के लिए दिया गया था? चुनाव जीतने के लिए, कृषि व रक्षा प्रोत्साहन के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, वन संरक्षण के लिए। तो 22 का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, कृषि व रक्षा प्रोत्साहन के लिए। यह जो घोषणा किया गया था, इस जय जवान जय किसान का नारा जो दिया गया था 1965 में दिया गया था, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। क्वेश्चन नंबर 23। मनुष्य का शरीर का कौन सा अंग जो जन्म के बाद भी बढ़ता रहता है? आंख, कान, दिल, यकृत। तो मनुष्य का कौन सा अंग है जी जो जन्म के बाद भी बढ़ता रहता है? तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार कान है। और कान के साथ साथ आप नाक भी है, ये भी जानकारी रखिए, कान भी है और नाक भी है। उम्र बढ़ते जाता है तो देखते हैं कान और नाक ज्यादा लटक जाते हैं, है ना, ये बढ़ते रहता है। क्वेश्चन नंबर 24। ओके शब्द की उत्पत्ति ऐतिहासिक रूप से किस देश से मानी जाती है? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, जर्मनी। सही ऑप्शन 24 का अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 25। भगवान राम ने किस युग में जन्म लिया था? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का नाम हुआ था। तो एक बार राम के नाम लेके आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिनसे सभी के कंपटीशन की तैयारी पूर्ण हो सके, है ना। राम और कृष्ण का नाम लीजिए और काम को आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश की संविधान से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, आयरलैंड। तो 26 का सही आंसर आपका है ब्रिटेन, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 27। महान सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? गुप्त वंश, मौर्य वंश, मुगल वंश, चोल वंश। तो 27 का सही ऑप्शन है आपका बी, मौर्य वंश से संबंधित है। और मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी जी? तो पाटलिपुत्र थी। और ये जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28। दीन इलाही धर्म का प्रचार किसके द्वारा किया गया था? बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। तो दीन इलाही धर्म का प्रचार किसके द्वारा किया गया था? 28 का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, अकबर। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 29। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जी? क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था और इनकी बेटी इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 30। मोर का औसत जीवन काल लगभग कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष। तो औसतन मोर का जीवन काल क्या होता है जी? ऑप्शन सी आपका सही है 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 31। इंसानी शरीर में सबसे तेज ठीक होने वाली हड्डी कौन सी मानी जाती है? फीमर जांग, कॉलर बोन, स्टेपस कान, जबड़ा। तो 31 का सही आंसर है कॉलर बोन, है ना। 31 का बी ऑप्शन आपका सही है। इसमें उंगलियों की हड्डी भी आता है, उंगलियों की हड्डी के अलावा कॉलर बोन है। इसमें ऑप्शन आपका कॉलर बोन था। कहीं कहीं पर उंगली का हड्डी आएगा तो कॉलर बोन से पहले उंगली का हड्डी ठीक होता है। और कॉलर बोन किसको कहते हैं? तो हंसली की हड्डी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32।
मकर संक्रांति का त्यौहार गुजरात में किस उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है? नवरात्रि, उत्तरायण, दिवाली, होली। तो 32 का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन उत्तरायण। इस समय सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 33। किस महाद्वीप में सबसे अधिक टाइम जोन समय क्षेत्र पाए जाते हैं? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। तो सही ऑप्शन आपका है सी, उत्तरी अमेरिका। 33 का सही ऑप्शन सी है, उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 34। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, विक्रम साराभाई। तो 34 का सही जवाब है राकेश शर्मा। बी ऑप्शन आपका सही है, जो बिग कमांडर थे, है ना। 3 अप्रैल 1984, 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के सोयूज T11 अंतरिक्ष यान से यह 148वें विश्व अंतरिक्ष यात्री बने थे, जो 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट तक, कितने मिनट तक? 40 मिनट तक अंतरिक्ष में बिताए। और जब इनसे भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री, उस समय इंदिरा गांधी थे, इनसे पूछा कि भारत कैसा दिखता है, तो इन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा। कहने का मतलब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्वेश्चन नंबर 35। पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला तारा यानी सूर्य के बाद का कौन सा तारा है? सिरियस, अल्फा सेंटूरी, बेगा, ध्रुव तारा। तो 35 का सही जवाब है अल्फा सेंटूरी। ठीक है, तारामंडल का हिस्सा जो प्रोक्सिमा सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं, ये भी हिस्सा इसी का है ना। प्रोक्सिमा सेंचुरी किसका हिस्सा? अल्फा सेंटूरी तारामंडल का ही हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 36। कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो 36 का सही आंसर है बी ऑप्शन आपका राजस्थान, है ना। इसे सपेरा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, फटाफट लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37। भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन कानून किस वर्ष बना था? 1999, 2005, 2011, 2015। तो 37 का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन 2005। पूरा डेट है इनका 23 दिसंबर 2005। 23 दिसंबर 2005 इनका पूरा डेट है। भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन कानून बनाया गया था। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आपकी तैयारी हो सके। क्वेश्चन नंबर 38। अमेरिका में वर्तमान में कुल कितने राज्य शामिल हैं? 28, 48, 50, 52। तो अमेरिका में वर्तमान समय में कितने हैं? तो 50 राज्य हैं। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39। भारत में पहली बार जनगणना विधिवत रूप से कब शुरू हुई थी? 1872, 1881, 1951, 2011। तो 39 का सही आंसर है 1881। 1881 में लॉर्ड लिपन के कार्यकाल में यह शुरू हुआ था। इससे पहले भी हुआ, लेकिन विधिवत नहीं हुआ। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। उसमें लॉर्ड मेयो के कार्यकाल चल रहा था उस समय। क्वेश्चन नंबर 40। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? विशाल मंदिर, ईंट के बने पक्के भवन, लोहे का प्रयोग, घुमंतु जीवन। तो 40 का सही आंसर है आपका ईंट के बने पक्के भवन। बी ऑप्शन सही है। और उस समय ईंट का जो अनुपात होता था वो 4:2:1 के अनुपात में रहता था। क्वेश्चन नंबर 41। सिक्किम भारत के किस आधार पर सबसे विशिष्ट राज्य माना जाता है? सबसे बड़ा राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य,
सबसे अधिक साक्षर राज्य। तो बी ऑप्शन आपका सही है 41 का, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बने थे? ज्ञानी जैल सिंह, मनमोहन सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, हरकिशन सिंह सुरजीत। तो 42 का ऑप्शन आपका बी सही है, मनमोहन सिंह, जिनका पूरा नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह कह सकते हैं, और जो प्रधानमंत्री के रूप में 2004 से 2014 तक रहे, और ये भारत के 13वें प्रधानमंत्री हुए, और इनके बाद 14वें प्रधानमंत्री के रूप में अभी मोदी जी पर्याप्त हैं, जो देश के भी वर्तमान में हैं। क्वेश्चन नंबर 43, फ्रिज का पानी किस गैस के कारण फ्रिज का पानी किस गैस के कारण ठंडा होता है? ऑक्सीजन, अमोनिया गैस, नाइट्रोजन, हीलियम। तो 43 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अमोनिया गैस। और आधुनिक फ्रिज में HFC, आधुनिक फ्रिज में कौन सा गैस? HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस या हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 44, स्कॉटिंग आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, बेडन पावेल, लॉर्ड कर्जन, महात्मा गांधी। तो 44 का सही जवाब है ऑप्शन बी, बेडन पावेल, है ना, जिसे रॉबर्ट वेडन पावेल कहा गया कहा जाता, पूरा नाम है इनका। और यह जो किए थे आंदोलन स्थापना, ये 1907 में किए थे। क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वी के घूमने की दिशा क्या है? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से उत्तर। तो सब उत्तर सबको पता है, 45 का ऑप्शन सी आपका है, पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब घूमता है, इसीलिए सूर्य पूरब की ओर उगता है। क्वेश्चन नंबर 46, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? 45वां, 85वीं, 91वीं, 191वीं। तो सही ऑप्शन आपका है 91। 2025 में इसका कंडीशन 191 है, और 2024 में ये जो था 96 पर था, जो कि 2025 में कुछ सुधरा है। क्वेश्चन नंबर 47, यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत में कुल कितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं? 50, 64, 100, 108। तो 47 का सही जवाब आपका है ऑप्शन बी, 64 है। यूनिकॉर्न वे स्टार्टअप हैं जिनका मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक होता है। इस स्टार्टअप में भारत का जो पॉजिटिव पोजीशन है वो तीसरा है, और इससे आगे अमेरिका और चीन है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, शतरंज के खेल में तिरछी चाल चलने वाले मोहरे को क्या कहा जाता है? वजीर, बिशप, नाइट, पॉन। तो शतरंज में तिरछा चाल कौन चलता है जी? तो ऊंट चलता है, बिशप। ऑप्शन बी आपका सही है। और शतरंज का जो जनक हैं, भारतीय शतरंज के जनक जो है विश्वनाथन आनंद को माना जाता है। अभी वर्तमान समय में विश्वनाथन आनंद का जो रिकॉर्ड तोड़े हैं और शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं, वे हैं डी गुकेश हैं। ठीक है, और अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की वर्तमान रैंक क्या है? 10वीं, 45वीं, 91वीं, 120वीं। तो पोजीशन कौन सा है जी 49 का? आंसर आपका बी ऑप्शन सही है, 45वीं। क्वेश्चन नंबर 50, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2010, 2012, 2014, 2016। तो 50 का सही ऑप्शन है सी, 2014 को भारत रत्न मिला था सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, 4 फरवरी 2014 को। और किस राष्ट्रपति के द्वारा मिला था जी? तो
उसमें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के द्वारा सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस तरह से आज के जीके का 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए और वीडियो कैसा लगा जो बताइए। अगले वीडियो में मिलते हैं।